इस मंच से माँ के लिए सुना। राहुल ने बहुत अच्छी कविता सुनाई और मेरे ख्याल से चिराग भाई ने भी एक दो शेर पढ़ दिया। और माँ वाकई में इस दुनिया में ऐसी शय होती है जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। मेरी माँ भी मेरे सामने बैठी है और वो, मैं प्रणाम करता हूँ कि वो इतनी ठंड में उसके बस की नहीं है, लेकिन वो मुझे सुनने के लिए बैठी है। वाह वाह वाह। लेकिन मैं माँ का, चिराग भाई, मैंने माँ का एक दूसरा रूप भी देखा। जी जी। और मैंने उसको शायरी में इरशाद इरशाद सचिन इरशाद। मैं मतलब हाजिर करता हूँ कि किसी मासूम को रेशम में लिपटा फेंकाई है। आहा आहा, वाह वाह वाह। किसी मासूम को रेशम में लिपटा फेंकाई है, कोई शहजादी एक नन्हा फरिश्ता फेंकाई है। उफ, वाह वाह। किसी मासूम को रेशम में लिपटा फेंकाई है, कोई शहजादी एक नन्हा फरिश्ता फेंकाई है। और यतीमों में इजाफा हो गया फुटपाथ पर फिर से। यतीमों में, शेर देखिएगा, यतीमों में इजाफा हो गया फुटपाथ पर फिर से, अमीरी फिर कोई नापाक गरीबी जिस जगह अपना पसीना फेंकाई है। और ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ, मुसलसल चल रहा हूँ नंगे पांव से। ये मैं ही हूँ, मुसलसल चल रहा हूँ नंगे पांव से, कि ये तकदीर तो राहों में शीशा फेंकाई। वाह। ये मैं ही हूँ, वाह। ये मैं ही हूँ, मुसलसल चल रहा हूँ नंगे पांव से, कि ये तकदीर तो राहों में शीशा फेंकाई है। और एक गजल के दो तीन शेर पढ़ो पढ़ो यार, तुम तो सारी रात पढ़ो, तो तुम्हें मैं अकेला बैठ के सुन सकता हूँ। वो यहाँ, चलिए मैं पढ़ देता हूँ। भाई ने एक आदेश किया है, गजल के दो तीन शेर है। मैं भूमिका कोई नहीं दूंगा उस गजल की, क्योंकि आप सब प्रबुद्ध लोग मेरे सामने बैठे हैं, आप खुद समझ जाए। मैं शेर हाजिर करता हूं कि वो पेरिस के लिबादे थे, वो पेरिस के लिबादे थे जिन्हें खादी कहा हमने। हाय हाय, क्या कहने सचिन, क्या वो पेरिस के लिबादे थे जिन्हें खादी कहा हमने। भरम था वो जो बंटवारे को आजादी कहा हमने। वाह वाह। भरम था वो जो बंटवारे को आजादी कहा हमने। और अजब गुस्सा, अजब गुस्सा के गुस्से में दुआएं भी हजारों थी। आहा। अजब गुस्सा कि गुस्से में दुआएं भी हजारों थी, जब उस बूढ़ी भिखारिन को यूं ही दादी कहा हमने। वाह सचिन, अजब वाह, गुस्सा, वाह। अजब गुस्सा के गुस्से में दुआएं भी हजारों थी, जब उस बूढ़ी भिखारिन को यूं ही दादी कहा हमने। और तेरे आंचल तले बेखौफ होके सो तो जाते हैं। आहा। तेरे आंचल तले बेखौफ होके सो तो जाते हैं, गरीबी इसलिए तुझको ही शहजादी कहा। हाय हाय, क्या बात तेरे है आंचल सचिन, तले, क्या बात है। तेरे आंचल तले बेखौफ होके सो तो जाते हैं, गरीबी इसलिए तुझको ही शहजादी कहा। और मैं यहाँ से एक गजल से और आपको जोड़ना चाहता हूँ। इरशाद इरशाद सचिन इरशाद। ताजा शेर है, मैंने शेर सुनिए। इरशाद। देखिए कि झुककर जमीन को देखिए सच्चाइयों के साथ, आप सबके लिए। झुककर जमीन को देखिए सच्चाइयों के साथ, ये एहतियात भी रहे ऊंचाइयों के साथ। अच्छा है सचिन। झुककर जमीन को देखिए सच्चाइयों के साथ, ये एहतियात भी रहे ऊंचाइयों के साथ। दोस्तों, अभी अखबार में कुछ दिन पहले आप सबने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा था, एक लाश का फोटो छपा था 3 कांधों पे जाते हुए। चौथा कांधा उसको नसीब नहीं हुआ था। उन 3 कांधों में 2 उसके बेटे थे और एक और कोई अन्य व्यक्ति था। चौथा कांधा उस लाश को नहीं था। 3 कांधों पे लाश गई थी। और मेरे जहन में एक सवाल आया कि ये फोटो खींचने वाला क्यों नहीं चौथा कांधा बन गया। तब मैं, वाह 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 वाह, तब मैं शेर पढ़ता हूं कि क्या मैं पढ़ रहा था, क्या मतलब था कि ऊंचाइयों के साथ, झुककर जमीन को देखिए सच्चाइयों के साथ, ये एहतियात भी रहे ऊंचाइयों के साथ। और कांधे भी चार मिल न सके उस फकीर को, कांधे भी चार मिल न सके उस फकीर को, मैं भी खड़ा हुआ था तमाशाइयों के साथ। कांधे भी चार मिल न सके उस फकीर को, मैं भी खड़ा हुआ था तमाशाइयों के साथ। और राजी नहीं था सिर्फ मैं, शेर सुनिए, राजी नहीं था सिर्फ मैं हिस्सों की बात पर। राजी नहीं था सिर्फ मैं हिस्सों की बात पर, क्या दुश्मनी थी वरना मेरी भाइयों के साथ। राजी नहीं था सिर्फ मैं हिस्सों की बात पर, राजी नहीं था सिर्फ मैं हिस्सों की बात पर, क्या दुश्मनी थी वरना मेरी भाइयों के साथ। दोस्तों, मुहाफिज जो लफ्ज है वो हम उर्दू में मुहाफिज कहते हैं रक्षक को, और हाफिज कहते हैं जिसे कुरान शरीफ ज़बानी याद हो। मैंने मुहाफिज का इस्तेमाल किया है, मतलब सुनिएगा, ये आखिरी गजल के 2-4 शेर है ना। अर्ज करता हूं कि जो मुहाफिज थे कभी अब खुद कटारी हो गए। अच्छा है। जो मुहाफिज थे कभी अब खुद कटारी हो गए, जख्मी चिड़िया देख के सारे शिकारी हो गए। अच्छा है, अच्छा है। जो मुहाफिज थे कभी
अब खुद कटारी हो गए, जख्मी चिड़िया देखकर सारे शिकारी हो गए। और स्वागत स्वागत स्वागत। शंभू भाई शेर सुनिएगा, ये आपको नजर मैंने शेर किया है कि जख्मी चिड़िया देखकर सारे शिकारी हो गए और हमने मेहनत से लहू अपना पसीना कर लिया। आहा, हमने मेहनत से लहू अपना पसीना कर लिया, तुमको क्या लगता है ऐसे ही बिहारी हो गए? अच्छा है। हमने मेहनत से लहू अपना पसीना कर लिया। अच्छा है। हमने मेहनत से लहू अपना पसीना कर लिया और तुमको क्या लगता है ऐसे ही बिहारी हो गए। राहुल गांधी हमें आके भिखारी कह जाते हैं। बहुत सारी तमहीद, बहुत सारी भूमिकाएं, बहुत सारी कविताएं इस मंच से राहुल गांधी के ऊपर पढ़ी जा चुकी हैं। मैं एक शेर अपने को भिखारी कहने पे दुखी होकर एक शेर कहता हूं, क्योंकि भिखारी प्रजा का होना निर्भर करता है शासक पे, शासन के। पिछले 65 सालों में 90% राज्य मेरे ख्याल से कांग्रेस ने किया है और इन्हीं के पूर्वजों ने किया है। मैं शेर हाजिर करता हूं कि हम तो चल जो भी सही युवराज तू इतना बता, हम तो चल जो भी सही युवराज तू इतना बता, तूने ऐसा क्या किया जो हम भिखारी हो गए। क्या बात है। हम तो चल जो भी सही युवराज तू इतना बता, तूने ऐसा क्या किया जो हम भिखारी हो गए। और यूं लगी उसको किसी मजलूम की कोई बद्दुआ। शेर सुनो, यूं लगी उसको किसी मजलूम की कोई बद्दुआ, खुद अपाहिज हो गया बेटे जुआरी हो गए। यूं लगी उसको किसी मजलूम की कोई बद्दुआ, खुद अपाहिज हो गया बेटे जुआरी हो गए। और क्यों तवाइफ हो गई एक भोली लड़की गांव की। क्यों तवाइफ हो गई एक भोली लड़की गांव की, कैसे ये मासूम चेहरे इश्तहारी हो गए। और जब भी दिल्ली में उठी आवाज वंदे मातरम। शेर सुनिएगा। अच्छा है। जब भी दिल्ली में उठी आवाज वंदे मातरम, जितने सेक्युलर थे सब अहमद बुखारी हो गए। जब भी दिल्ली में उठी आवाज वंदे मातरम, जितने सेक्युलर थे सब अहमद बुखारी हो गए। और हमको था बेहद बुलंदी का गुमा, पर एक दिन हमको था बेहद बुलंदी का गुमा, पर एक दिन आसमानों से गिरे और खाकसारी हो गए।